मित्रगण, पाठक सांस्कृतिक सेवा की सभा में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। पीछे हम आपसे हनुमान चालीसा को आधार ग्रंथ मानते हुए हनुमान जी के गुणगान का वर्णन कर रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे। गोस्वामी जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा को आधार ग्रंथ मानते हुए हम आपसे चर्चा कर रहे थे। अब मैं यहाँ कुछ चीज़ों को आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। वो हम इस आधार ग्रंथ में जब वो बात आएगी तभी आपको बताऊँगा। हमने पिछली बार चर्चा की थी, आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। हनुमान जी में इतना तेज है जिसको वो स्वयं ही केवल संभाल सकते हैं। दूसरा उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको वही ढो सकते हैं, उसका वहन वही कर सकते हैं, कोई और उसको वहन नहीं कर सकता। थोड़ी सी गर्मी होती है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक कहावत है, क्षुद्र नदी भरी चलिए तोराई, जस थोड़ही धन खल इतराई। जैसे छोटी नदी में थोड़ी सी बाढ़ आ जाए तो उफान पे आ जाती है और पानी चारों तरफ छितरा जाता है। बड़ी नदी में, गंगा में बाढ़ आ जाए, वो चारों तरफ अगर फैल गई तो विनाश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। क्षुद्र नदी भरी चलिए तोराई, जस थोड़े ही धन खल इतराई। जैसे थोड़े ही धन में जो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है, ओछे कद का आदमी है, वो एकदम इतराना शुरू हो जाता है। अगर उसमें तेज आ जाए, कुछ करने का सामर्थ्य हो जाए, तो पता नहीं वह क्या क्या करे। तो यही बात गोस्वामी जी हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं कि आपन तेज संभारो आपे, आपन तेज संभारो आपे। अपना तेज आप खुद संभाल सकते हैं। दूसरा इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दूसरे को तो जो आप कृपा दृष्टि देंगे, कृपा करेंगे, जो उसको देंगे वही उसको मिलेगा। लेकिन आपका संपूर्ण तेज तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसको आप चाहेंगे वही आपके पास जाएगा। तीनों लोक हाँकते कापे। आपके एक हुंकार से, एक गर्जना से तीनों लोक में एकदम हरकंप मच जाता है, प्रलय सी आ जाती है। और तेज की बात तो छोड़िए, जो ध्वनि है वही। अब ध्वनि, हुंकार से क्या मतलब, अब आप यहाँ समझ लीजिए कि हमारे दोनों कान की जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। अगर 20 से कम होगा तो हम सुनेंगे नहीं, और 20,000 से ऊपर होगा तो हमारे कान की झिल्ली फट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी की जो गर्जना है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ही मान के चलिए, क्योंकि उस गर्जना से तीनों लोक में हरकंप मच जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब यहाँ देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी का से मिलने का रास्ता एक पिशाच ने ही बताया। अब भूत क्या होता है, पिशाच क्या होता है, तो आप उसको समझ लीजिए। भूत ये होता है कि अभी मैं एक मनुष्य हूँ, कल को मेरी मृत्यु होगी, मैं भूत हो जाऊँगा। अब भूत का क्या मतलब, आज मैं वर्तमान हूँ और जब मैं नहीं रहूँगा तो भूत हो जाऊँगा। एक भूत तो ये हुआ। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी समझिए
यह जो शरीर है इसके ऊपर एक भाव शरीर है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। अब सूक्ष्म शरीर के बीच जीवात्मा का वास है। जीवात्मा, अब वो सूक्ष्म शरीर ही हमारे सारे कार्य प्रणाली को संचालित करता है। वो जीवात्मा हमारे, जब से ये सृष्टि का आरंभ हुआ और जब तक अंत होगा तब तक जितनी भी बातें होंगी उसमें वो संयोजी हुई रखी रहेगी, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। आज के डेट में हम आगे जन्म लेंगे, उस जन्म में हम अपने पिछले कर्म को अपने डीएनए के थ्रू और इस ब्रह्मांड के थ्रू ढोते रहेंगे। तो ये जो भाव शरीर है, उसको जैसे आपने भरपेट खाना खा लिया पर आपको तृप्ति नहीं मिलती, पर थोड़ा दही मिल जाए, घी मिल जाए, मीठा मिल जाए तो आपको तृप्ति मिल जाती है। किसको तृप्ति मिली? वो भाव शरीर बैठा है भीतर। जब तक उसको तृप्ति नहीं मिलेगी, उसको जब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक पेट भले ही भर जाए, संतुष्टि नहीं आती। मन में दुख होता है अपने परिजन का, या आज हमारे देश में कोविड-19 फैला हुआ है या विश्व में कोविड-19 है, हम अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें दुख होता है। किसको दुख होता है? हमारा शरीर तो ठीक है, हम तो दूर बैठे हैं, लेकिन हमारा जो भाव शरीर है जिसमें चैतन्यता है, जिसको डॉक्टर लोग कॉन्शसनेस कहते हैं, हम लोग उसको जीवात्मा बोलते हैं। वो जीवात्मा एक भाव शरीर के अंदर होता है। ये जो भाव शरीर होता है उसका एक अंगुल के समान उसका आकार होता है। अगर आप अगेंस्ट द लाइट देखेंगे और आपकी आँख को देखने की क्षमता है तो शायद आपको दिख जाए वो यूं 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 चल रहा होता है। एक उसमें लयबद्धता होती है, जिसको उसका जो उसकी जो गति होती है वो गति ट्रांसवर्स होती है, लेकिन डायरेक्शन उसका लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब सबको ये नहीं दिख सकता, ये विशेष ग्रह स्थिति होती है जिसको दिख सकता है, सबको नहीं दिख सकते, इसीलिए सब इस पे विश्वास भी नहीं करते। पर यदि वो एग्जिस्टेंस में नहीं होता तो उस बात की चर्चा भी नहीं होती। अब गोस्वामी जी पे आ जाइए। गोस्वामी जी के दिनचर्या में यह था कि जब वो शौच के लिए जाते थे तो शौच के पश्चात लोटे में जो जल बचा रह जाता था वो एक बबूल के पेड़ के नीचे डाल देते थे, बबूल के पेड़ में डाल देते थे। ये उनके नित्य दिनचर्या में शामिल था। एक दिन की बात है, या तो जल रहा नहीं या वो भूल गए। तो जैसे ही वो आगे बढ़े तो ऊपर से आवाज़ आई कि क्या आज आप जल नहीं पिलाएंगे? गोस्वामी जी लौट गए, पूछा आप कौन हैं? तो मैं एक प्रेत हूँ, जिसको आप पिशाच की संज्ञा देते हैं, मैं एक प्रेत हूँ। तो आपने ये क्यों कहा कि आज जल नहीं पिलाएंगे? तो मैंने इसलिए कहा कि आप रोज़ ही इस पेड़ में जल डालते हैं और वह चूँकि जल अशुद्ध होता है तो भूत या प्रेत जिसको आप जल देते हैं या जो आपके हाथ से खाना गिर जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो जो अदृश्य जीवात्मा है उसको प्राप्त होता है। अशुद्ध चीज़ें जो होती हैं वो अदृश्य जीवात्मा को मिलती है। तो फिर गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है। फिर उसने कहा कि अब आपने हमारी बहुत दिनों तक सेवा की है, इसीलिए आप हमारे से क्या मदद चाहते हैं? तो गोस्वामी जी
ने कहा कि यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो ये बताइए कि हमें हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। तो उस प्रेत ने कहा कि बनारस में जो हनुमान घाट है या 80 घाट है, वहाँ पे रोज नहीं, ये मणिकर्णिका के पास में कोई घाट है, वहाँ पे रोज हनुमान जी के श्री राम की चर्चा होती है, और जहाँ जहाँ श्री राम की चर्चा होगी वहाँ वहाँ हनुमान जी अवश्य होते हैं। तो वहाँ आप देखेंगे कि जब चर्चा शुरू होती है, रामायण कीर्तन शुरू होता है, तो उसके शुरू होने से ठीक पहले एक दीनहीन वेश में, जिसके पास की कोई नहीं जाना चाहेगा, उस वेश में हनुमान जी आते हैं और पीछे में बैठ जाते हैं ताकि कोई दूसरा उनके पास आके ना बैठे। और जैसे ही कथा समाप्त होती है तो उठ के पहले ही चल देते हैं। तो आप यदि वहाँ पर जाएं, उनकी पहचान करें और उनकी शरण में जाएं, तो आपको हनुमान जी मिल सकते हैं। गोस्वामी जी ने ऐसा ही किया। फिर हनुमान जी से उनकी मुलाकात होती है। हनुमान जी से मुलाकात होने के पश्चात वो हनुमान जी से प्रश्न करते हैं कि हमें भगवान राम कैसे मिले हैं, कैसे मिलेंगे। तो फिर उसके लिए वो उपाय बताते हैं। यहाँ से हनुमान जी गोस्वामी जी को मदद करना शुरू करते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सबको क्यों नहीं मिल जाते। भैया, हमने दुर्गा सप्तशती का जब आपको वर्णन सुनाया था, उसमें हमने एक कथा सुनाई थी कलकत्ता काली घाट के, दक्षिणेश्वरी काली के काली घाट पे, जो हमें एक पंडित जी ने बताई थी। वो कहानी हमने आपको सुनाई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि यह संचित होता है। जैसे आप देखेंगे कि किसी के पास थोड़े से कर्म करने से ढेर सारे धन आ जाते हैं। कोई सर फोड़ के रह जाता है, 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे मेहनत करता है, फिर भी उसको धन नहीं मिलता। तो आप इसको कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं? कर्म तो दोनों ने किया, फिर एक को क्यों ज़्यादा मिला? तो ये संचित कर्म होता है। जिसके पास संचित कर्म अधिक है उसको अधिक मिलेगा, जिसके पास संचित कर्म कम है उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अब गोस्वामी जी के पूर्व जन्म के संचित कर्म थे, इसीलिए प्रेत को पानी दिया, हनुमान जी से मुलाकात करवाई। हनुमान जी ने भगवान राम से मिलने का रास्ता निकाल दिया और गोस्वामी जी ने रामायण की रचना कर दी, विनय पत्रिका लिख दी, हनुमान चालीसा लिख दी, हनुमान अष्टक लिख दिए। तो ये सब क्या होता है कि जब आप का संचित कर्म होता है तो ऐसे ही होता है। एक बार किसी जहाज में एक 75-80 साल का बूढ़ा पढ़ रहा था, तो किसी ने उससे प्रश्न किया, ये मैंने अखबार में पढ़ा। उस बूढ़े से पूछा कि अब आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं अगले जन्म के लिए पढ़ रहा हूँ। आप ये बात भी पाएंगे कि बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा कि एक ही बार में कोई याद हो जाता है उसको, उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो फट से ग्रहण कर लेता है। ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। अगर आपका इस जन्म में कुछ कमज़ोर है तो आप अच्छे कर्म करें ताकि आपका अगला जन्म तो सुधरे। खैर, अब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, पिशाच की बात मैंने आपको बता दी। अब भूत क्या हुआ, पिशाच क्या हुआ? तो मृत्यु के पश्चात हर जीवात्मा को भारतीय शास्त्र के मुताबिक 13 दिन 12 दिन हर हाल में अशरीरी होके रहना पड़ता है। अर्थात उस भाव शरीर को कहीं पे कहीं दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं मिलेगा।
तो ये भूत हुआ कि हर किसी को भूत होना पड़ता है। जब वो मर गया तो उसके भाव शरीर को अशरीरी होके रहना पड़ेगा। लेकिन जब किसी को प्रेत योनि मिल जाती है, उसके दंड स्वरूप यह अक्सर जो सर्वाधिक लालची लोग होते हैं, दूसरे का धन हड़पते हैं, लालचवश केवल उल्टे कार्य करते हैं, उन लोगों को प्रेत योनि मिलती है। इसीलिए अगर कोई हमें ऐसा दिखता है जो बड़ा ही लालची है, उसका मन बेचैन रहता है, तो कहावत में कही जाती है कि यह भटकती आत्मा है। तो ये जो भटकती आत्मा है, तो भूत सबको रहना पड़ेगा 13 दिन, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए जो आवश्यक व्यवस्था या आवश्यक ऊर्जा है वो हठात नहीं मिलती। अगर उसको नीच योनि में जाना है तो तब भी उसको जो ऊर्जा, उस भाव शरीर के पास जो ऊर्जा है, उसमें से उसको वो 12-13 दिन में खोएगा और नीच शरीर में प्रवेश करेगा। अगर उसको बहुत ही अच्छे संस्कार वालों के पास जाना है तो उसके पुत्र पौत्रादि द्वारा जो कर्म किए जाएंगे, उसके लिए श्राद्ध कर्म या उसके प्रति दान किया जाएगा, उससे मिलने वाले पुण्य, उससे मिलने वाली दुआएं, वो उस आत्मा को बल देगी और वह जीवात्मा किसी शरीर में, किसी संस्कारी शरीर में प्रवेश करेगा और ऐसे घर में उसकी पैदाइश होगी कि वो खुशहाल रहेगा। तो ये सब कर्मों का लेखा जोखा है, बड़ा ही सूक्ष्म है, समझना कठिन है। मैंने तो बस यहाँ पे आपको भूत और पिशाच जो मेरी जानकारी में थी, मैंने आपको बताया। जिसने देखा है वो विश्वास करेगा, जिसने नहीं देखा है वो विश्वास नहीं करेगा। इस पे कोई दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए दावा नहीं किया जा सकता कि मैंने देखा है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता, तो सत्यापित तो नहीं कर पाया ना, इसीलिए इस पे दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इसको असत्य नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं उन प्रेतात्माओं को, कई प्रेतात्माओं को देखा है, उनके व्यवहार दिखते हैं, एगेंस्ट द लाइट उनका मूवमेंट दिखता है। मेरे विचार में वो लोअर इंफ्रारेड में जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है, अब आप समझिए। अभी हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हाई फीवर होगा 108 डिग्री फ़ारेनहाइट या 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, जाते जाते आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाएगी बहुत बार। लेकिन तब भी क्या होगा, होगा ये कि शरीर कोल्ड हो जाएगा, शरीर कोल्ड हो जाएगा। हमारे शरीर की ऊर्जा अगर छीन हो जाती है, इंफ्रारेड अर्थात गर्मी अगर हमारे शरीर से समाप्त हो जाती है, तो आदमी का डेथ हो जाता है। आदमी का जब डेथ हो गया तो चला गया। हमारी जो क्षमता है आँख की देखने की, वो 4000 एंगस्ट्रम से लेके 7000 एंगस्ट्रम तक है। अब इंफ्रारेड लोअर एनर्जी है। लोअर इंफ्रारेड में जाके जैसे ही किसी की डेथ होती है तो जो हायर एनर्जी में जाएगा, इसका मतलब कि वो बड़े लोग को प्राप्त किया। आम आत्मा या आम जीवात्मा जो होती है वो लोअर इंफ्रारेड में जाके 12-13 दिन बिताता है। जैसे ही उसको उपयुक्त समय और उचित ऊर्जा मिलती है, वह किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में चर्चित है। आप चाहें तो गरुड़ पुराण में इन चीज़ों को देख सकते हैं, या अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं भी पढ़ा हुआ बता रहा हूँ आपको, लेकिन जो चीज़ हमने देखी है वो हमने आपको बताया।
कि अगर आपके आँख में क्षमता है, आपने अगर किसी जीवात्मा का आवाहन किया है और वो आपसे प्रसन्न है या आपसे उसका लगाव है, तो उसका मूवमेंट आप अगेंस्ट द लाइट देख सकते हैं या नहीं, तो आपको एकदम सी वाइट लाइन सी दिखेगी। जैसे आपको शुक्र का रंग दिखता है, उस रंग में आपको कोई चीज़ मूव करती हुई दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। हर कोई नहीं देख सकता। अगर कोई नहीं देख सकता तो विश्वास भी नहीं करेगा। इस पे कोई बहस भी नहीं है, इस पर कोई दावा भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ें अगर लिखी गई हैं, किसी ने देखा है, तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो चीज़ें आती हैं देखने में, तब तक वो चलती रहेगी। उसमें आडंबर या धर्मांधता दोनों ही गलत है, हर किसी को नहीं दिखता। हर व्यक्ति अगर किसी को इस नाम पे धर्म से डराता है तो वो भी गलत है, बहुत ही गलत है, क्योंकि वो धर्म का दुरुपयोग है। धर्मांध होना भी बहुत ही गलत है, क्योंकि सारे शास्त्र, पुराण, धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि एक दूसरे के जीवन में सहायक हों। और व्यास ने तो यहाँ तक कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास ने 18 पुराण का जब सार निकाला जाता है तो दो ही बातें कही कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय, दूसरों के उपकार करने से पुण्य होता है, पापाय परपीडनम, किसी को पीड़ा देने से पाप होता है। यही है। इसलिए धर्मांध में किसी को फंसाना, अंधविश्वास करवाना, झूठी मूठी बातों को मिला के लोगों को भयभीत करना, पैसे ऐंठना, ये सारी बातें उस व्यक्ति विशेष की राक्षसी प्रवृत्ति है। उसको उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो चीज़ें आप सुन रहे हैं उन चीज़ों का एग्जिस्टेंस है। तो यही बात अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आप बजरंगबली का पाठ करेंगे तो उनमें इतना तेज है कि भूत प्रेत पिशाच आदि आपके नज़दीक नहीं आ सकता। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। रोग का नाश हो जाता है, सारी पीड़ा दूर हो जाती है यदि आप हनुमान जी का नित्य और अनवरत स्मरण करते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा के प्रतीक हैं, शुद्ध ऊर्जा के प्रतीक हैं, पॉजिटिव ऊर्जा के सबसे बड़े उन्नायक हैं, सबसे महान हैं, सबसे महानों में महान हैं। इसीलिए यदि आप उनका नाम लेते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो आपका रोग नाश हो जाता है, पीड़ा दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अगर आप मन कर्म और वचन से हनुमान जी के प्रति समर्पित हैं तो आपका संकट दूर हो जाता है। ये सब शोधित बातें हैं और गोस्वामी जी को शिव जी ने कहा, जो अभी इसी पाठ में आएगा। इसीलिए वही इसके साक्षी भी हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ये फल आपको अवश्य मिलेंगे। तो आप कोविड-19 से अगर बचना चाहते हैं तो इस समय आप संस्कृत में दी गई स्तवन या प्रार्थना या मंत्र, उसका उच्चारण यदि नहीं कर सकते तो सर्व सुलभ हनुमान चालीसा उसका पाठ करें और भगवान हनुमान का ध्यान आप अपने ध्यान में रखें। इससे आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे।
कोविड-19 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर सबसे अच्छा, अब उसमें एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तप में लीन हैं। तो इस समय की तपस्या यही है कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ़ उठानी पड़े, सोशल डिस्टेंस बनाए रहिए, ब्रह्मचारी बने रहिए, हनुमान जी का ध्यान करते रहिए। कोविड-19 से आप बचे रहेंगे, इसमें कोई संशय मत करिए। तो कह रहे हैं कि संकट ते हनुमान सुरावी, या संकट की घड़ी है। यदि मन, कर्म और वचन से आप इस कार्य को करेंगे तो आप हर तरह के संकट से बचे रहेंगे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम, राम सबों के राजा हैं, लेकिन वो तपस्वी हैं। तिनके काज सकल तुम साजा। अब आप कहेंगे कि तपस्वी कैसे हो गए? तपस्वी, तपह, जो अपने आप को तपाता है। अब आप सोचिए, जब पहली बार राज्याभिषेक का मुहूर्त आया, समय आया, तो कैकेयी ने उनको वनवास दिला दिया 12 साल। उससे पहले वो कभी वशिष्ठ के आश्रम में, तो कभी उसके विश्वामित्र जी के आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। शादी हुई, शादी के थोड़े दिनों बाद ही राज्याभिषेक होना था, तो बस कैकेयी माता ने उनको जंगल भिजवा दिया। 14 साल फिर तपस्वी जीवन बिता रहे हैं, सन्यासी का जीवन बिता रहे हैं। लौट के अयोध्या आए, कुछ दिन ही राज किए होंगे, तो अपने प्रजाजनों के अनुचित लांछन से सीता जी का परित्याग कर दिया। फिर क्या रहा उनका जीवन? फिर वो तपस्वी जीवन जीने लगे। राज्य कार्य अवश्य संभालते थे, लेकिन जीवन उनका तपस्वी का था, अकेलेपन का था। यही तो तपस्या होती है। तो सब पर राम तपस्वी राजा। तो राजा तो राम जैसा हो, लेकिन जीवन राम जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक तपस्वी राजा है और हम सांसारी लोग हैं, हमें सुख चाहिए। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तो उस भगवान राम के सारे कार्य को आपने संपन्न किया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अगर आपके मन में और भी कोई मनोरथ है और आप हनुमान जी का ध्यान करते हैं, तो राम जी की कृपा से आपका वह मनोरथ अवश्य ही पूरा होगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में हनुमान जी की महत्ता बनी रहती है, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं। मैंने पीछे भी कहा आपको कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। अर्थात ये सातों लोग हर समय जीवित होते हैं, ये चिरंजीवी हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु के, संत के आप रखवारे हैं। कहते भाषण को